आज की इस वीडियो में हम 10 ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनका किसी भी पूजा पाठ या फिर अनुष्ठान में मिलना बहुत ही अशुभ संकेत माना जाता है। अगर आप भी कोई पूजा पाठ या फिर कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और उनमें आपको ये 10 अशुभ संकेत का अनुभव होता है तो आप समझ लीजिए कि आपके आसपास कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी या फिर किसी तरह का पूजा पाठ में विघ्न आया है। पूजा का उद्देश्य हमेशा ही सुख, शांति और आशीर्वाद प्राप्त करना होता है, लेकिन कभी कभी कुछ अजीब घटनाएं घटती है जो हमें यह बताती है कि कुछ गलत हो सकता है। इन संकेतों को हम अशुभ संकेत कहते हैं। तो आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में जय श्री राम लिखना न भूलें। पहला संकेत, दीपक का बुझ जाना। पहला और सबसे सामान्य अशुभ संकेत है जब पूजा के दौरान दिया अचानक से बुझ जाए। दिया शांति और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। अगर दीपक बुझ जाए तो यह नकारात्मक ऊर्जा के आने का संकेत हो सकता है जो पूजा को प्रभावित कर रहा है। दूसरा संकेत, पानी का गिरना। पानी को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। यदि पूजा के दौरान पानी गिर जाए तो यह एक अशुभ संकेत हो सकता है जो बताता है कि कुछ नकारात्मक ऊर्जा पूजा में रुकावट डाल रही है। तीसरा संकेत, अगरबत्ती का जलना बंद होना। अगरबत्ती का जलना बंद होना भी एक अशुभ संकेत हो सकता है। अगरबत्ती का धुआं पूजा में वातावरण को शुद्ध करता है। अगर यह अचानक बंद हो जाए तो यह बताता है कि पूजा पाठ या पूजा स्थल पर नकारात्मक ऊर्जा मौजूद हो सकती है। चौथा संकेत, मूर्ति का गिरना। अगर पूजा के दौरान मूर्ति गिर जाए या टूट जाए तो इसे एक बहुत बड़ा ही अशुभ संकेत माना जाता है। मूर्ति देवी देवताओं की उपस्थिति का प्रतीक होती है और इनका गिरना या टूटना पूजा में विघ्न का संकेत हो सकता है और साथ ही यह किसी नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव ऊर्जा का भी संकेत हो सकता है। पांचवा संकेत, बिल्ली या कुत्ते का पूजा स्थल पर आना। पूजा स्थल पर अचानक कोई बिल्ली या कुत्ता आ जाए तो यह भी एक अशुभ संकेत हो सकता है। ये जानवर नकारात्मक ऊर्जा से जुड़े होते हैं और इनका पूजा स्थल पर आना किसी विघ्न का प्रतीक हो सकता है। छठा संकेत, दीपक जलाने में कठिनाई होना। दीपक जलाना एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन अगर दीपक बार बार जलाने पर भी न जले तो यह हो सकता है कि कोई अशुभ संकेत हो। इसका मतलब हो सकता है कि पूजा में विघ्न डाला जा रहा है। सातवां संकेत, गलत दिशा में पूजा पाठ करना। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा का सही दिशा में होना बहुत ही जरूरी है। अगर पूजा गलत दिशा में हो रही हो तो यह नकारात्मक प्रभाव डालता है। आठवां संकेत, अजीब आवाजें आना। अगर पूजा करते समय अचानक से अजीब आवाजें आना शुरू हो जाए, जैसे दरवाजे की आवाज आना या कोई वस्तु गिरना, तो यह नकारात्मक शक्तियों का संकेत हो सकता है जो पूजा में विघ्न डाल रही हैं। आप जानते ही हैं कि पूजा पाठ या फिर किसी तरह का अनुष्ठान बहुत ही पवित्रता और शांति के साथ किए जाने वाला कार्य है। अगर ये करते वक्त किसी तरह की अजीबोगरीब से आवाजें आने लग जाए या वातावरण में अजीब सी अशांति फैलने लगे तो यह भी किसी नकारात्मक ऊर्जा का संकेत है। नौवां संकेत, नकारात्मक ऊर्जा का एहसास होना। अगर पूजा करते वक्त अचानक आपको असहज या डर महसूस हो तो यह नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है, क्योंकि पूजा करते वक्त आपको सदैव ही पॉजिटिव ऊर्जा का एहसास होना चाहिए। क्योंकि आप देवो देवताओं की पूजा कर रहे हैं तो आपको सदैव ही उनकी कृपा का अनुभव होना चाहिए। लेकिन अगर इनसे विपरीत आपको किसी ऐसी शक्ति या फिर कोई नेगेटिविटी का एहसास होता है, किसी तरह से कोई डर लगता है, तो आप समझ लीजिए कि यह जरूर ही किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव है। 10वां और सबसे लास्ट संकेत, पूजा सामग्री का गायब होना। अगर पूजा के दौरान अचानक कोई सामग्री गायब हो जाए, जैसे फूल या अगरबत्ती, तो यह भी एक अशुभ संकेत हो सकता है। इसका मतलब है कि नकारात्मक शक्ति पूजा में विघ्न डालने की कोशिश कर रही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आशा करते हैं कि आपको पूजा हमेशा शुभ और शांति रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।